हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू द टॉर्क इंस्टीट्यूट। आई एम अनु गुप्ता एंड आज मैं आपको फिजिक्स में मोशन का लेक्चर नंबर कौन से वाला करने वाले हैं? हम लेक्चर नंबर 6। ओके, तो रेडी हैं आप लोग अपने सारे कंसेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम लेक्चर नंबर 6 में क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी एक्सेलरेशन। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम ऑलरेडी देख चुके हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, उसके टाइप्स, उसके न्यूमेरिकल्स। इनफैक्ट हमने सीबीएसई लेवल के साथ साथ कॉम्पिटिटिव लेवल तक के भी क्वेश्चंस देखे थे, राइट? तो इस लेक्चर को देखने से पहले, एक्सेलरेशन से पहले जरूर देखें कि आखिर वेलोसिटी क्या होता है, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सेलरेशन। तो रेडी है? करें शुरू। चलिए बात करते हैं अबाउट एक्सेलरेशन। आज हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द एक्सेलरेशन हम बात करेंगे कि इसके टाइप्स के बारे में। अच्छा, एक्सेलरेशन के भी टाइप्स होते हैं? यस, एक्सेलरेशन के भी टाइप्स होते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ स्पीड था, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी था, उसी तरह से एक्सेलरेशन के भी टाइप्स हैं। चलिए, so we will be talking about types of acceleration. Okay, ready? चलिए, so let's try to understand आखिर acceleration क्या होता है। चलिए देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अबाउट द वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? जब कोई बॉडी सेम स्पीड से लगातार चलती रहे, राइट? तो हम उसे क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। ओके, तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? अबाउट द वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ओके, तो चलिए लेट्स टेक द एग्जांपल। अगर मैंने मान लो इस गाड़ी को देखा एंड दिस कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? ओके, और मैंने अगर इसको थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व किया तो भी इसकी वेलोसिटी कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर सम टाइम ऑल्सो 80 किलोमीटर पर आवर, और वो भी कैसे? इन द सेम डायरेक्शन, मतलब उसने अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं करी। तो ऐसे में हम क्या बोलते हैं कि बॉडी इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज सेम वेलोसिटी। ओके, तो यहां पर जो वेलोसिटी है वो है कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, पर मान लो जब मैंने गाड़ी को देखा कि इसकी स्पीड क्या है? 80 किलोमीटर पर आवर। फिर बाद में मैंने क्या देखा? इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या है? 120 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो हमने क्या देखा कि वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ क्या कर रही है? चेंज कर रही है, बढ़ रही है, इट इज इंक्रीजिंग। तो ऐसे केस में जब वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज करती है, मतलब हम कह सकते हैं द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। और फर्स्ट केस में जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी नहीं चेंज कर रही, वहां पे हम कहेंगे एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। और यहाँ पे एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखो, सिंपल सी बात है, समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप कभी अपने पापा के साथ गाड़ी में बैठे हैं, राइट? अच्छा, मान लो आपकी गाड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही है, बहुत स्लो चल रही है, तो आप क्या करते हो? पापा को बोलते हो ना, पापा गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ, ऐसे मजा नहीं आ रहा। तो वो क्या करते हैं? गाड़ी पे जो एक्सेलरेटर होता है, राइट? हमारे पास क्या क्या होता है कार में? वी हैव द क्लच, ब्रेक एंड एक्सेलरेटर। तो वो एक्सेलरेटर पे पैर दबाते हैं और गाड़ी पटाख से आगे भागती है। होता है ना ऐसा? इसका मतलब क्या हुआ? when you have to increase the velocity of the car, you have to use the accelerator of the car। तो वो जो एक्सेलरेटर वर्ड है ना, वहीं से तो हम एक्सेलरेशन को रिलेट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी अगर थ्रू आउट सेम रहे, वेलोसिटी सेम रहे, तो एक्सेलरेशन क्या है? जीरो, नो एक्सेलरेशन। लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, धीरे धीरे वेलोसिटी ऑफ द कार, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, मतलब वहां पे एक्सेलरेशन है। समझ में आया? सो एक्सेलरेशन को हम कैसे बोल सकते हैं? एक्सेलरेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ रेट एट विच द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस, राइट? सो if we want to write its formula, then acceleration is change in velocity
है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ऐसा, दैट्स हाउ वी कैन राइट दिस, ओके। अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जब मैंने गाड़ी को पहले देखा था तो वो कहलाती है इनिशियल वेलोसिटी, बाद में जब मैंने देखा वो क्या कहलाती है, फाइनल वेलोसिटी। सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज टाइम, ओके। अब फिजिक्स में हम क्या करते हैं, वी रिप्रेजेंट द फाइनल वेलोसिटी विद v, इनिशियल विद u, टाइम को t से, और एक्सेलरेशन को वी रिप्रेजेंट विद स्मॉल a, okay, small a equals to v minus u by t, is it clear? Okay, so that's how we can say this is change in velocity by time, okay। acceleration कैसी quantity है, scalar या vector? It has direction, yes it has the direction, that is why acceleration is a vector quantity, okay, okay। अच्छा अच्छा, vector quantity है, आपने बोला इसकी direction भी है, so I would like to know that what is the direction of acceleration। चलिए मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, व्हाट डू यू थिंक, लेट मी टेल यू अबाउट दिस। तो जैसा कि हम देख सकते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, यानी कि कहीं ना कहीं मैं बोल सकती हूँ दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा v बाई टी। ये डेल्टा है ना, ये जो मैंने बनाया है दिस वन, इसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक है, डेल्टा, इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन, चेंज इन, है ना। आपने डेल्टा v लगाया मतलब चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा t लगाया मतलब चेंज इन टाइम, ऐसा होता है, ठीक है, डेल्टा v बाय टी। तो जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की, दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, है ना। एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज in velocity, so we need to remember this कि acceleration की डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं होती, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी बदल रही होती है, चेंज हो रही होती है, उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमें लेनी है, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एसआई यूनिट की बात करते हैं। चलिए बताइए, देखो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर बाय सेकेंड, पहले तो आप ये लिखोगे, और फिर टाइम की क्या होती है, सेकेंड, ओके। अच्छा सेकेंड सेकेंड काट दे, नहीं, सेकेंड सेकेंड मल्टीप्लाई होगा, सो दिस विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, और यू कैन राइट लाइक दिस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। और इसके अलावा आप कैसे लिख सकते हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑल थ्री आर करेक्ट, करेक्ट। एंड सीजीएस क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। सो ये हमने बात करी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। आई होप इट इज क्लियर। चलिए, तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि इनिशियल वेलोसिटी किसी भी बॉडी को u से रिप्रेजेंट करेंगे और फाइनल वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसलिए हमने v माइनस यू बाई टी लिख दिया। अब एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई वी कैन से इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन बी जीरो एज वेल। वन बाय वन बात करेंगे कि कैसे ये पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो पॉसिबल है। देखिए फर्स्ट केस, अगर मान लो ये जो बॉडी है ये 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी पहले, मतलब u इज 20, आपने देखा 5 सेकंड के बाद, ठीक है ना, ये तो कौन सा टाइम था, जीरो टाइम था, शुरू वाला टाइम था, तो हमने कहा 5 सेकंड के बाद मैंने देखा कि अब जो बॉडी है इसकी वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड। बताओ बेटा एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज v माइनस यू बाई टी, मतलब 40 माइनस 20 बाय 5, कितना हो जाएगा, 20 बाय 5 इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस ये एक्सेलरेशन कैसे आई, इट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी कि अगर जो बाद वाली वेलोसिटी है v, है ना, इफ v इज ग्रेटर देन u, then we are getting what, we are getting positive acceleration, then a is positive, correct, okay, clear। चलो नेक्स्ट बताओ, चलो मुझे बताओ आपको क्या लगता है जीरो एक्सेलरेशन कब पॉसिबल है, when it is possible जब u है 20,
ठीक है, और 5 सेकंड के बाद हमने देखा स्टिल इट इज मूविंग विद 20, तो एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, v माइनस यू बाई टी, मतलब 20 माइनस 20 बाय 5, सो आंसर क्या होगा 0। ओके, याद रहेगा ये कि अगर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के इक्वल रहता है तो उस केस में एक्सेलरेशन कैसी हो जाती है, 0। ठीक है, इसीलिए तो ऐसा होता है कि जब तक आपकी जो कार है वो सेम स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो हम क्या क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन क्या लेना है आपको, 0 लेना है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट केस क्या बचा हमारा, नेक्स्ट केस इज द वन जिसमें हमें नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करनी है। बताइए नेगेटिव एक्सेलरेशन कब आ सकता है, जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम हो। वेरी गुड। देखो जैसे कि मान लो ये हमने क्या लिया था 20 मीटर पर सेकेंड, दैट्स यू, और फिर 5 सेकेंड के बाद हमने कहा नाउ द वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस केस में कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है, इन दिस केस फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल, राइट। तो एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, v माइनस यू बाई टी, तो v क्या होगा 10, u क्या है 20, टाइम क्या है 5, बोलो कितना आएगा, 10 माइनस 20 विल बी माइनस 10 बाय 5 विच इज इक्वल्स टू -2। कैन यू सी दैट, समझ में आया। इसका मतलब अगर हमने कहा v is smaller than u, then acceleration will be negative। एक्सेलरेशन कैसे आएगी, माइनस में आएगी, नेगेटिव आएगी। एंड डू यू नो दैट कि एक्सेलरेशन नेगेटिव में कब आ सकती है ना, ये तो हमने ठीक है बात कर ली, बट व्हाट आर द रियल लाइफ एग्जांपल्स। सो रियल लाइफ एग्जांपल में रिटार्डेशन कब होता है, जैसे मान लो हम गाड़ी चला रहे हैं और बीच में आपको किसी रीजन की वजह से ब्रेक लगाना पड़ गया, तो आप ब्रेक लगाओगे तो पहले तो आपकी गाड़ी की स्पीड ज्यादा थी, अब ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी की स्पीड आपकी कम हो गई, राइट, कम हो गई, तो इन दैट केस हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन कैसा हो गया, नेगेटिव में हो गया। एंड डू यू नो हमने एक्सेलरेशन जो नेगेटिव में है उसके लिए भी एक नाम बनाया हुआ है अलग से, वी कॉल इट एज डी एक्सेलरेशन। हम इसे क्या बुलाते हैं, डी एक्सेलरेशन बुलाते हैं। ओके, सो डी एक्सेलरेशन, और इनफैक्ट डी एक्सेलरेशन का एक और नाम भी है, दैट इज रिटार्डेशन। डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन इज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, इज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। अब मैं एक पॉइंट आपको बहुत अच्छा बताने वाली हूं, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ही ध्यान से देखो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो हमने क्या बोला, डी एक्सेलरेशन क्या होता है, जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम होती है, और हमने क्या बोला कि डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होता है नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ, इसका मतलब फॉर दिस पर्टिकुलर केस डी एक्सेलरेशन इज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। क्या आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन के आंसर में आपका एक्सेलरेशन कितना आया है, -2, -2 आया ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। तो इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता फाइंड आउट द डी एक्सेलरेशन इन दिस केस, तो हम कहेंगे +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन इन दिस केस, दैट इज -2। डिफरेंस समझ में आ रहा है, बहुत ध्यान से देखिए बेटा, आपके बच्चों के वरना क्वेश्चन इसमें गलत हो जाते हैं। डी एक्सेलरेशन पूछा है इस केस के लिए तो +2, एक्सेलरेशन पूछा है इसमें तो -2, बिकॉज डी एक्सेलरेशन इज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, तो माइनस ऑफ -2 लगाओगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इस पॉइंट को ध्यान रखना। अभी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस इन द एमसीक्यू फॉर्म, और वहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको राइट डाउन कर लो, लिख लो इसको। So that's how you can understand this retardation. What we can say, rate of decrease of velocity is called retardation. Here we can see that जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं क्या हो रहा है, velocity is decreasing. Okay, ठीक है, हो रहे हैं आपके concepts एकदम clear?
यस, मजा आ रहा है? क्वेश्चंस करना चाहते हो? चलें क्वेश्चंस के लिए रेडी? तो करना क्या है, बस हमने अभी तक फॉर्मूला सीखा है, एक्सेलरेशन इज v माइनस यू बाई टी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग अभी क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करेंगे। चलिए, here I have the first question for you, ध्यान से देखिए और सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखो, a particle starts traveling along a straight path and attains the speed of 10 meter per second after 2 seconds. ध्यान से सुनो, अब काफी सारे बच्चे होते हैं वो कहते हैं मैम हमें न्यूमेरिकल्स में बहुत दिक्कत आती है, हमें समझ में ही नहीं आता, हमें समझ में ही नहीं आता क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सो आई एम हेयर फॉर यू, ओके। मैं आपको जैसे जैसे बता रही हूँ ध्यान से सुनो, कैसे क्वेश्चन से निकालनी है इंफॉर्मेशन एंड हाउ टू अप्लाई। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो भी मैं आपको समझा दूंगी, बस आपको देखना है ध्यान से और कोशिश करनी है समझने की। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, अ पार्टिकल स्टार्ट्स ट्रैवलिंग, एक पार्टिकल ने स्टार्ट चलना शुरू किया है, स्टार्ट्स ट्रैवलिंग, स्टार्ट्स मतलब यू हो गया जीरो, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई जीरो, निकली इंफॉर्मेशन यहां से। आगे देखो, अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, सीधा सीधा चला, और चलते चलते स्पीड कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये आपको क्या गिवन है v 10 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 2 सेकेंड्स, मतलब हमें टाइम भी मिल गया। ध्यान से देखो क्या क्या मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 10, टाइम इज 2 सेकेंड। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब बेसिकली व्हाट दे आर आस्किंग फॉर एक्सेलरेशन। क्या आपको समझ में आया क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? देखो मैं आपको लिख के देती हूँ, गिवन क्या क्या है, u0, v10, टाइम 2 सेकेंड, एक्सेलरेशन पूछा है। क्या हम जानते हैं कोई ऐसा फॉर्मूला जो एक्सेलरेशन का हो और इन सबको रिलेट कर पाए? डू वी नो एनी फॉर्मूला? यस वी नो, a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, v मतलब 10, u मतलब 0, टाइम मतलब 2, तो कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट ध्यान से देख लेना, यूनिट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चले ये समझ में आया, क्या हम अगले क्वेश्चन की तरफ चले? चलो देखते हैं। अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन, ध्यान से देखो, a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square। मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ये रखी है ट्रॉली, है ना। तो इसने क्या बोला, नीचे जाते हुए इसका एक्सेलरेशन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी वेलोसिटी एट 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। ध्यान से सुनिए, इसने क्या बोला, एक्सेलरेशन गिवन है, इसने बोला कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी 3 सेकेंड के बाद आफ्टर द स्टार्ट। आफ्टर द स्टार्ट मतलब हमारी ट्रॉली चल ही रही है, शुरू में क्या हुआ ना, शुरू में हमारी ट्रॉली कैसी थी, रेस्ट पे, उसने बोला ना आफ्टर द स्टार्ट मतलब u इक्वल्स टू 0। तो अगर टाइम कितना दिया गया है 3 सेकेंड, तो आपको ये बताना है 3 सेकेंड के बाद, 3 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी अगर एक्सेलरेशन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यू गेटिंग दिस? अब ध्यान से देखो, यहां पे ना अगर मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो u है 0, टाइम है 3 सेकेंड, एक्सेलरेशन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज इन सेंटीमीटर। तो वेलोसिटी जो है, ठीक है ना, वेलोसिटी अगर आप कन्वर्ट नहीं करोगे तो फिर वेलोसिटी की भी वैल्यू किस में आएगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही आएगी, इफ यू विल नॉट गोइंग टू कन्वर्ट। तो चलो एक बार करके देख लेते हैं, इफ यू वी आर नॉट गोइंग टू कन्वर्ट तो देखो ऐसा लिख सकते हैं हम, इसकी जगह 2, v हमें निकालना है, u क्या होगा 0 और टाइम क्या हो गया 3 सेकेंड्स। गॉट इट? इसको यहां ले जाओ, 2 3 जा 6। तो ये जो 6 वैल्यू आई है, v इक्वल्स टू 6 आई, ये कितना है सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये ध्यान रखना। तो अगर ऑप्शंस में सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर पर सेकेंड 6 में छोड़ सकते हो, लेकिन अगर मीटर में हुआ तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो आप यहां तक करने के बाद क्या कर सकते हो, इसको मीटर में कन्वर्ट, मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करके, मतलब आंसर क्या आएगा 0.06 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
समझ में आ रहा है? सिंपल, जब हमारा यूनिट्स में दिया हुआ था हमने कर लिया, यूनिट्स दूसरी जो थी तो हमने कन्वर्ट करके कर लिया, उसमें क्या प्रॉब्लम है ना? तो समझ में आया? क्वेश्चन में जो जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली सबसे पहले आप गिवन में लिख लो, जो फाइंड आउट करना है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा लो, देन ट्राई टू फाइंड आउट द फॉर्मूला कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया जा सकता है, तो वो ढूंढना है आपको और उसमें वैल्यूज डालनी है। यस, क्लियर, वेरी गुड। तो चलिए, आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अब चलिए ये क्वेश्चन करिए सभी बच्चे, पोज द स्क्रीन, पोज द स्क्रीन एंड ट्राई दिस, और बताइए क्या आंसर आ रहा है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, मैं आपका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देखूंगी इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, ये आप सबको करके देना है मुझे। अब बात करते हैं टाइप्स की। जैसा मैंने बताया था स्पीड की भी टाइप्स हैं, वेलोसिटी की भी टाइप्स हैं, उसी तरह से एक्सेलरेशन की भी टाइप्स रहेंगी। एंड वी आर हैविंग कितनी, पता है आपको? वी हैव द टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, वी हैव द टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। देखिए, एक एक्सेलरेशन का टाइप होता है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अरे वाह मैम, ये तो सबके नाम सेम ही है, पहले वाले का भी यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इट इज सो इजी टू रिमेंबर, इट इज सो इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि सब चीजें बिल्कुल उसी तरह से चल रही है। यूनिफॉर्म मतलब व्हाट? कांस्टेंट, दैट इज सेम। यानी कि अगर हम देखते हैं गाड़ी का जो मोशन है वो, उसमें एक्सेलरेशन थ्रू आउट कैसी चल रही है? सेम, कांस्टेंट, बदल नहीं रही है। क्या चीज? वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन है गाड़ी की, ठीक है, अगर पहले देखा यहाँ पे है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहां पर भी है 10, यहां पर भी है 10। ओके, और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। ओके, डायरेक्शन बदलनी नहीं चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो हम क्या कह रहे हैं? एवरीवेयर इट इज सेम ओनली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन नहीं बदल रहा है, एक्सेलरेशन सेम है। और एक और बात ध्यान रखिए, अगर मैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट कह रही हूँ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट कह रही हूँ, तो इट डजंट मीन कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। नो, वेलोसिटी जो होगा वो चेंज कर रहा होगा, वेलोसिटी लेकिन चेंज कर रही होगी, पर कैसे? यूनिफॉर्म रेट से, यूनिफॉर्म रेट से समझ चलेंगे इसको भी हम, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब, जैसे मान लो मैंने गाड़ी को पहले देखा तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी थी? 10। आफ्टर सम टाइम एक्सेलरेशन इज 20, आफ्टर सम टाइम इट इज 80। ओके, मे बी लाइक दैट, राइट? तो आपने क्या देखा कि इस तरह से बार बार उसकी वैल्यू जो है वो बदल रही है। सो ऐसे एक्सेलरेशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हेन इट इज चेंजिंग लाइक दिस। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आप ऐसा भी कर सकते हो कि बार बार उसकी डायरेक्शन भी बदल सकते हो, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। ओके, अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को थोड़ा सा फील करने के लिए ना मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, आपको थोड़ी अच्छी फील आएगी, आपको ज्यादा समझ में आएगा बेटा। देखो देखो, ध्यान से देखो। आपको देख के समझ में आ रहा है? देखो मोशन किस तरह का हो रहा है। व्हेन वी आर सेइंग दैट दिस इज द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ऑल्दो बॉडी रुकी नहीं है ना? और वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज करेगी विद टाइम, बट कैसे? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल्स पे, ठीक है। तो देखो आपको ऐसा मोशन दिखाई देगा, अच्छा लग रहा है? चलो, ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन अ मोर बेटर वे। तो देखो मैंने क्या किया, इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो जब मैंने गाड़ी को शुरू में देखा तो इसकी स्पीड कितनी थी? 0 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 1 सेकेंड व्हेन आई एम ऑब्जर्विंग दिस, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 1 मीटर पर सेकेंड। चलो मान लो एक बार को मैंने आपसे पूछ लिया, एक काम करो मुझे एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ यहाँ से यहाँ तक के लिए,
तो आप क्या बोलोगे मैम, फिर एक काम करते हैं ना, ऐसा कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन इज v माइनस यू बाई टी होता है। तो आप ये वाला कह रहे हो तो आप ये डाल देते हैं 1, ये 0 है और टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही याद है, ये वाला आ गया। अच्छा, तो एक काम करो, मुझे यहाँ का भी निकाल के दिखाना, यहाँ के लिए फाइंड आउट करो। तो आपने कहा अच्छा मैम ये भी कर देंगे हम, इसमें क्या है, एक्सेलरेशन इज v माइनस u बाय t। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया 1/1, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बात बताओ, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आया था 1, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है 1, इज इट सेम और नॉट? यस, यस इट इज सेम। बट क्या वेलोसिटी सेम है? नो, वेलोसिटी इज चेंजिंग। देख रहे हो वेलोसिटी चेंज कर रही है, पहले 0 थी, फिर 1 थी, फिर 2 थी, मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है 1 का डिफरेंस आ रहा है ना। सो दैट मीन्स वी कैन से दैट कि अगर हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात करें तो दिस इज द वन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इज द वन acceleration in which the body changes its velocity with equal interval of time। मतलब क्या होता है ना, बॉडी अपना क्या कर रही होती है, वेलोसिटी को चेंज कर रही होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, ऐसे। और इसको हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं। ऑलराइट, तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं, दीज आर द पॉइंट्स फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, सो वेलोसिटी चेंजेस बाय द सेम अमाउंट। आई होप इट इज क्लियर विद दैट डायग्राम। इससे क्लियर है आपको, समझ में आया? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या करेगी, टाइम के साथ चेंज करेगी। अभी तो कैसे मैंने आपको बताया था पहले वाले एग्जांपल में, दैट वाज 1 फिर 1, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा हो सकता है शायद पहले 1 हो, फिर 2 हो जाए, फिर 5 हो जाए, फिर 100 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। दैट्स नॉन यूनिफॉर्म, दैट्स नॉट कांस्टेंट। ओके, तो देखो निकाल के भी देख लेते हैं। पहले हम यहाँ के लिए निकाल के देखते हैं, ठीक है ना। देखो दिस इज 0, दिस इज 1, तो अगर हम यहाँ पे निकालें तो देखो a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है इस पर्सन की 1, u क्या है 0, टाइम क्या है 1, तो कितनी आई 1। ठीक है, यहाँ के लिए 1 आ गई। चलो यहाँ के लिए देखते हैं, इस वाले के लिए दिस इज 5 माइनस 1 एंड टाइम इज 1, 5 माइनस 1 विल बी 4। तो बताओ क्या ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन सेम है? नहीं ना। तो अब देखो एक्सेलरेशन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 4 है। सो इफ द एक्सेलरेशन इज चेंजिंग विद टाइम देन इट विल बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर मैं वेलोसिटी को थोड़ा सा नोटिस करूं तो आप देख रहे हो यहाँ पे पहले वेलोसिटी कितनी थी 0, फिर कितनी थी 1, कितने का चेंज आया 1 का चेंज आया। फिर देखो 1 थी, फिर अगले टाइम 1 सेकेंड के बाद 5 है। तो यहाँ 1 का डिफरेंस था या 4 का डिफरेंस था। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वेलोसिटी इज चेंजिंग बट इक्वल अमाउंट से, नहीं, आप देख सकते हो अमाउंट्स आर डिफरेंट। सो वेलोसिटी भी बार बार अलग अलग अमाउंट से चेंज होती है। सो आई कैन से इट इज द एक्सेलरेशन इन विच द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स वेलोसिटी विद अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। करेक्ट? ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैम ये मुझे जानना है या ये डाउट है, मैं आपको रिवर्ट करूंगी वहां पे। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। तो आई होप आपको एक्सेलरेशन, इट्स टाइप्स एंड रिटार्डेशन क्लियर हो गया होगा। तो अब मेरे पास आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। रेडी फॉर द क्वेश्चन? चलिए अब हम शुरू करेंगे अपने क्वेश्चंस लगातार। देखिए, तो ये है मेरा पहला सवाल आप लोग के लिए। देखिए ध्यान से, क्या है सवाल। The velocity and time of a particle is shown below। ये देखो, what type of acceleration does the particle have? इसने बोला कि जब हमने देखा कि टाइम क्या था 0 सेकेंड, तो 0 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है 10। फिर हमने ऑब्जेक्ट को 5 सेकेंड बाद ऑब्जर्व किया तो वेलोसिटी हो गई 15। फिर 10 सेकेंड के बाद ऑब्जर्व किया तो कितनी हो गई 10। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो बॉडी है उसमें एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, या पहले एक्सेलरेशन थी फिर रिटार्डेशन आ गई, लाइक दैट यू हैव टू थिंक। चलिए बताइए, सोचिए सोचिए क्या है इसमें। तो अगर हम क्या करें, ध्यान से देखें, 10 से 15 शुरू में क्या हुआ,
पहले स्पीड थी 10, फिर कितनी हो गई 15, तो स्पीड बढ़ी कि कम हुई? बढ़ी, मतलब एक्सेलरेशन। यस, पहले तो एक्सेलरेशन हुआ, फिर 15 से कितनी हो गई? 15 से हो गई 10, यानी कि स्पीड क्या हुई? यहां से यहां तक कम हुई, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन। सो आई कैन से देयर इज फर्स्ट एक्सेलरेशन देन रिटार्डेशन, राइट? क्या आपका भी ये आंसर है? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल आप लोग के लिए, देखिए, a car moving along a straight line at a speed of 54 किलोमीटर पर आवर stops in 5 seconds। अब ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। इन्होंने कहा द कार इज ऑलरेडी मूविंग विद द स्पीड, तो यानी कि ये यू गिवन है, 54 किलोमीटर पर आवर इज यू, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, कितनी देर में? 5 सेकंड में। 5 सेकंड में जाके वो रुक गई तो मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। देखो ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी क्वेश्चन से कि इनिशियल वेलोसिटी ये थी, टाइम 5 सेकंड में, बॉडी क्या कर गई? रुक गई, यानी कि v 0 है। पूछ क्या रहे हैं? एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो बताओ क्या आएगा, कैसे निकालेंगे? बताओ बताओ बताओ। सबसे पहले तो हम क्या चेक करेंगे? यूनिट्स। इट इज इन किलोमीटर पर आवर, कैन वी यूज दैट? द ऑप्शंस आर इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हमें कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। तो अब कन्वर्ट करेंगे तो 54 इंटू 5/18, राइट? ठीक है, तो ये किससे कट जाएगा? ये 3 से कट जाएगा ऐसे। सो 3 5 15, यानी कि u कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकेंड। अब क्या पूछा है? एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन के लिए we can say acceleration is v minus u by t. So v is 0, u is 15 and time is 5. So minus 15 by 5 किसके इक्वल होगा? -3। You are understanding this? Acceleration होगा -3। Yes? अच्छा मैं इसको एक बात बताऊं, अगर मान लो इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन ही रिटार्डेशन पूछा होता, रिटार्डेशन, तो आपका आंसर क्या होता? क्या स्टिल आंसर -3 होना चाहिए? नहीं, इन दैट केस इट शुड बी +3, राइट? इट शुड बी +3। समझ में आया? ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ मोटरसाइकिल इज बीइंग ड्रिवन एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, मतलब ऑलरेडी चल रही है ना मोटरसाइकिल, ऑलरेडी चल रही है, तो मतलब ये क्या गिवन है? u। अब उस मोटरसाइकिल ने ब्रेक लगाए, और ब्रेक लगाए तो क्या हुआ? फाइनली वो रेस्ट पे आ गई, कितनी देर में? 5 सेकंड में। 5 सेकंड में, ठीक है। तो क्या पूछा? अब आपसे ना ध्यान से देखो, डी एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन नहीं पूछा है, डी एक्सेलरेशन पूछा है। तो हम करें क्या? अब देखो करना क्या है, आपको निकालना पहले एक्सेलरेशन ही है, ठीक है। ऐसे v माइनस यू बाई टी करके एक्सेलरेशन निकालो। चलो 0 माइनस 20/5 कितना आएगा? -4। क्या -4 हमारा आंसर होगा? क्या आंसर होगा -4? नहीं, -4 आंसर नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, उसने पूछा डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन क्या होता है? नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कितना आया है? -4, तो माइनस माइनस क्या हो गया? +4। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर गलती से भी आप -4 नहीं करेंगे। क्वेश्चन में डी एक्सेलरेशन पूछा इसलिए +4 आएगा। समझ में आया? बहुत अच्छा एक कंसेप्ट है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा है। एक्सेलरेशन है तो माइनस में, डी एक्सेलरेशन है तो प्लस में, इसमें गलती नहीं करने का है बिल्कुल भी, एंड इट्स अ वेरी गुड कंसेप्ट, ठीक है। ध्यान है रहेगा, क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलो, a body moving along a straight line at 20 meter per second deaccelerates at the rate of 4 meter per second square। क्या गिवन है क्वेश्चन में? एक बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड के साथ। u क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। अब उसने क्या बोला ना, हमने देखा कि गाड़ी की ना स्पीड जो है ना धीरे धीरे कम हो रही है, डीएक्सेलरेट कर रहा है। डीएक्सेलरेट में तो यही होता है ना, वेलोसिटी कम होती है, ठीक है। ओके, तो उसने बोला कि ये डीएक्सेलरेट कर रहा है, तो डीएक्सेलरेट कर रहा है तो फिर हम क्या करें? क्या डीएक्सेलरेशन लिखे +4? नहीं, वी नो द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन विच इज v माइनस यू बाई टी। तो आपको करना क्या है, अगर ऐसा लिखा है तो आपको एक्सेलरेशन को माइनस में ले लेना है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन को माइनस में ले लेना है, और टाइम को गिवन है 2 सेकेंड।
अब आपसे v पूछा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैं क्या समझाना चाहती थी आपको कि क्वेश्चन में कभी ऐसा लिखा हो ना कि डी एक्सेलरेशन इतना है, तो आपको एक्सेलरेशन नेगेटिव में ले लेना है, ठीक है। चलो निकाल के देख लेते हैं। आइए, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। ए कितना है -4, v हमको निकालना है, u कितना है 20 और टाइम कितना है 2। सो दिस इज -4 इंटू 2 इक्वल्स टू v माइनस 20। -4 इंटू 2 कितना होगा -8। v -20, अब -20 इधर जाएगा तो +20, -8 + 20 कितना होगा +12। तो यानी कि फाइनल स्पीड ऑफ द बॉडी कितनी हो जाएगी, हमें कह सकते हैं फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी 12 मीटर पर सेकेंड। यू गॉट दिस? यस, समझ में आ गया ये कंसेप्ट? गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉडी starts to slide over a horizontal surface with an initial velocity of this. Due to the friction, its velocity decreases at this rate. अब देखो ध्यान से, look carefully. क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, कंफ्यूज नहीं होना है। अ बॉडी starts मतलब u equals to 0 to slide over a horizontal surface with an initial velocity। अच्छा इसमें ना u दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, u इज 0.5 मीटर पर सेकेंड। देखो पूरी लाइन पढ़ो कि इसमें क्या लिखा है, एक बॉडी ने चलना शुरू किया विद दिस मच ऑफ इनिशियल स्पीड। अब हुआ क्या, फ्रिक्शन की वजह से उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगी, है ना। वेलोसिटी कम होने लगी, किस रेट से, वेलोसिटी डिक्रीजेस एट दिस रेट। सो हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप। उसको कितना टाइम लगेगा, उसको कितना टाइम लगेगा बॉडी को स्टॉप करने में। एक बात बताओ, ध्यान से देखो, एक बात बताओ, जो क्वेश्चन में ये गिवन है वेलोसिटी डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ दिस, ये क्या गिवन है, इज इट योर फाइनल वेलोसिटी, इज इट वेलोसिटी? नो, इट्स नॉट वेलोसिटी, इट इज एक्चुअली द एक्सेलरेशन। इसने लिखा है कि वेलोसिटी इस रेट से डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ओके। और देख लो मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी कभी क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाओ कि आखिर ये क्या है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन चेक द यूनिट्स। ये देखो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, इट्स एक्सेलरेशन, राइट। तो अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो आप देखो बेटा, ये आपका तो यूनिट तो उसकी होती है एक्सेलरेशन, यानी कि ये तो एक्सेलरेशन गिवन होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन गिवन होगा। तो क्या हमें कोई इंफॉर्मेशन है ऐसी जिसमें फाइनल वेलोसिटी गिवन हो? हाँ गिवन है, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप। फाइनली बॉडी रुकने वाली है, मतलब v क्या हो जाएगा 0। अब लगा लो इस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला, बट क्या हम एक पॉइंट मिस नहीं कर रहे हैं, बोलो क्या पॉइंट है वो, कि अगर वेलोसिटी टाइम के साथ कम हो रही है तो एक्सेलरेशन शुड बी इन नेगेटिव। ये ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन नेगेटिव में लेना है, ठीक है। तो चलिए, दिस इज v माइनस यू बाई टी, एक्सेलरेशन इज 0.05, माइनस लगा लेना यहाँ, v 0 है, u 0.5 है और टाइम हमें निकालना है, ठीक है। चलो इधर ले आओ टाइम को, इसको यहाँ ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -0.5 अपॉन -0.05, माइनस से माइनस कटेगा और देखो ये डेसिमल को काटोगे तो नीचे 10, ये डेसिमल को काटोगे तो 1 2, ऊपर डबल 0, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 5 से 5 कैंसिल, तो यानी कि टाइम क्या आ गया 10 सेकेंड। समझ में आया? यस। तो मैंने आपको एक्सेलरेशन में जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड वो करवा दिए, यूनिट कन्वर्जन वो करा दिया, रिटार्डेशन वो करा दिया, डी एक्सेलरेशन गिवन हो तो एक्सेलरेशन लेना है नेगेटिव में वो भी बताया। इसी के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि अगर ऐसा कुछ लिखा है जिसमें डायरेक्टली नहीं लिखा है एक्सेलरेशन है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन चेक द यूनिट्स, ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Okay, so here we have completed all the type of questions in the acceleration. I hope आपको सभी questions बहुत अच्छे से समझ में आए हो। On the basis of that आप लोग को अपने acceleration के questions की practice करनी है। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, I am here for you। आप मुझे जरूर comment box में बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, then accordingly मैं आपको वो चीजें समझाऊंगी, ठीक है। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आज की क्लास में मुझे, आई होप आपको भी मजा आया हो।
तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इक्वेशन ऑफ मोशन. आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड फॉर दैट. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू.